पहले तो मैं मजम्मत करे वो चाहे सराइकी मजदूर मारे वजे या कोई इंसान मारा वजे, चाहे वो सराइकी होवे, चाहे पंजाबी होवे, बलोची होवे, पश्तून होवे, सिंधी होवे, कोई भी हो, इंसाना को कें भी इंसान की जिंदगी गिनना इंदे कोल बड़ा जुर्म कोल। सारा मज़ाहिब मतलब जितने भी मज़ाहिब सारे इंसान की जी कीमत है ना उन्हें तो गाल करें उन्हें कोल तो बड़ी गाल ही कोल जी जो आखा वेंदा कि जिंदगी दा ये तो इंसानी हकूक का सब कोल पहला है तो इन्हीं तो जितनी मजम्मत की वजनी चाहिए वो काम ले। दूजा है कि जरा बलोचिस्तान का मसला है उसमें हर रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की उसको ब्रॉडर उन्हें देखना चाहिए बहुत डीप प्रॉब्लम है उस लोगों के महरूमियां ही बहुत ज्यादा ही ते ओ जी उन्होंने महरूमियां के बाद जी स्ट्रगल शुरू थी है पहले है वो नेशनलिज्म भी है कि साकू हकूक दिते वे उनको हकूक नहीं दिते गए तो उन्होंने हुकूमत खत्म किए गए उसके बाद जो कुछ लोग जो वो आम स्ट्रगल तो लगे गए कुछ लोग इन जेरे पीसफुल स्ट्रगल करने पे कुछ लोग इन जेरे के आम स्ट्रगल पाकिस्तानी सिस्टम दे जाहिर है जेरे आम स्ट्रगल तो गए वो पाकिस्तान दी स्टेट दे नाल उन्होंने एक फाइटिंग की गई है वो पाकिस्तान दी आर्मी नाल स्ट्रगल करने तो पाकिस्तान दी आर्मी उन्होंने को मरेंदी है वो उन्होंने को मरेने लेकिन इस दौरान कि कोई अगर पंजाब को रहना पी है ते उन्हें मजदूर होवे या कोई भी इंसान होवे ज्यादा उनके नाल कोई वास्ता को नहीं ना वो आर्मी उन्होंने को लोगों को मरेंदा पे है ना उन्होंने आर्मी की स्ट्रगल है उन्होंने को मेरे ख्याल हाथ लावना या उन्होंने को नुकसान पहुंचाना का तल तो बहुत बड़ी गाल है उदी असा पुरजोर मजम्मत करेने तो बहुत गलत काम ने। हाँ स्टेट को चाहिए कि जितना जल्दी होवे जेरे लोग उतना मूवमेंट चलाते पे उन्होंने बातचीत करें ते उस मसले को हल करें। ये एक बड़ा दर्दनाक वाकया दर्दनाक सूरत हाल कि पंजाब के आईडी कार्ड के उत्ते बलोचिस्तान दे विच कई सराइकियां को सोशल मीडिया ते वीडियो भी वायरल थी उवें ते सारे दें कि सारे बहुत सारे इदारे जेडे कि सोशल मीडिया को या बाकी चीज़ों को साइबर क्राइम है या बाकी जेडे इन्होंने को दे बैठे लेकिन वो वीडियो भी वायरल थी पंजाब के आईडी कार्ड के उत्ते सराइकी मजदूर मारे गए जनाब ही कुछ मेरे पहले तो मैं मजम्मत करे वो चाहे सराइकी मजदूर मारे वजे या कोई इंसान मारा वजे चाहे वो सराइकी होवे चाहे पंजाबी होवे बलोची होवे पश्तून होवे सिंधी होवे कोई भी होवे इंसाना को कें भी इंसान की जिंदगी गिनना इंदे कोल बड़ा जुर्म कोल। सारा मज़ाहिब मतलब जितने भी मज़ाहिब सारे इंसान की जी कीमत है ना उन्हें तो गाल करें उन्हें कोल तो बड़ी गाल ही कोल जी जो आखा वेंदा कि जिंदगी दा ये तो इंसानी हकूक का सब कोल पहला है तो इन्हीं तो जितनी मजम्मत की वजनी चाहिए वो काम ले। दूजा है कि जरा बलोचिस्तान का मसला है उसमें हर रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की उसको ब्रॉडर उन्हें देखना चाहिए बहुत डीप प्रॉब्लम है उस लोगों के महरूमियां ही बहुत ज्यादा ही ते ओ जी उन्होंने महरूमियां के बाद जी स्ट्रगल शुरू थी है पहले है वो नेशनलिज्म भी है कि साकू हकूक दिते वे उनको हकूक नहीं दिते गए तो उन्होंने हुकूमत खत्म किए गए उसके बाद जो कुछ लोग जो वो आम स्ट्रगल तो लगे गए कुछ लोग इन जेरे पीसफुल स्ट्रगल करने पे कुछ लोग इन जेरे के पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर रहकर स्ट्रगल करने पे कुछ लोग जो वो लगे गए आम स्ट्रगल तो जाहिर है जेरे आम स्ट्रगल तो गए वो पाकिस्तान की स्टेट के नाल उन्होंने एक फाइटिंग की गई है वो पाकिस्तान की आर्मी नाल स्ट्रगल करने तो पाकिस्तान की आर्मी उन्होंने को मरेंदी है वो उन्होंने को मरेने लेकिन इस दौरान कि कोई अगर पंजाब को रहना पी है तो उन्हें मजदूर होवे या कोई भी इंसान होवे ज्यादा उनके नाल कोई वास्ता को नहीं ना वो आर्मी उन्होंने को लोगों को मरेंदा पे है ना उन्होंने आर्मी की स्ट्रगल है उन्होंने को मेरे ख्याल हाथ लावना या उन्होंने को नुकसान पहुंचाना का तल तो बहुत बड़ी गाल है उदी असा पुरजोर मजम्मत करेने तो बहुत गलत काम ने। हाँ स्टेट को चाहिए कि जितना जल्दी होवे जेरे लोग उतना मूवमेंट चलाते पे उन्होंने बातचीत करें ते उस मसले को हल करें। नज़ीर साहब इंसानी हकूक दी तंजीमां दे नाल मेरा एक शिकवा है ई हवाले दे नाल कि पिछले 8 तो 9 महीने दे विच कहीं ले
और खास तौर ते सराइकी वसेब दे लोगों दी लाशां वसूल कीतियां। इंसानी हकूक दी तंजीमां पेपर वर्क की शक्ल दे विच या बाकी चीज़ां दे विच लिखदियां होवन, अपना काम वर्क करेंदियां पियां होवन, लेकिन प्रॉपर तौर ते क्योंकि खास तौर ते उहदे च मरण वाले वो लोग हैं कि जिन्हां कोलों वसाइल कोई नहीं, वो मजदूरी की खातिर, वो रोजगार की खातिर, वो ड्राइवर जिवें जनाब ने बड़ी खूबसूरत गल की है कि उनकी कोई भी जबान है, इवन के जरूरी नहीं कि सराइकी हो, बलोच हो, सराइकी हो, पंजाबी हो, कोई भी जबान बोले जाए, इंसान तो है ना कहीं मजबूरी के ताले नाल उठा गया, लेकिन इंसानी हकूक दी तमाम तंजीमां खामोश क्यों? नहीं, मैं कहीं खामोश कौन ये वाकया थी है उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उससे प्रेस रिलीज आई है तो उनकी मजम्मत की गई है कि बलूचिस्तान के इशू को ब्रॉडर हल करने वास्ते, क्योंकि मजम्मत करना अगर स्टेट जो लोग इन फ्रीडम फाइटर अपने आप को आते ना तो उन्होंने दहशतगर्द आते जेडे आम स्ट्रगल ही छिन उन्होंने बमबारी कर देवना, और बमबारी पहले भी करेंदे पैन होनी थी सी, पर उन्होंने मसला हल नहीं सी। असा उन्होंने कोई 3-4 फैक्ट्स फाइंडिंग कर चुके हैं बलूचिस्तान के मसले के उत्ते, तो उन्हें बाकायदा सिफारिशात जे रही वो अस हुकूमत को दे चुके हैं कि इन मसले का हल किए थी। ये तो बलूचिस्तान के लोगों के उन्होंने महरूमियां जी पसमानदगी को हल न करे सो ये तो नहीं मसला हल नहीं सी। वो सुई के मकाम सुई निकली है, कितने साल थी गए, वो लाहौर पहुंची, वो इस्लामाबाद पहुंची है, वो कराची पहुंची है, वो बलूचिस्तान के हर शहर च नहीं पहुंची, पर महरूमी तो थी सी ना। इतना बड़ा गवादर बनाया, गवादर पोर्ट है तो गवादर कम थी पैन, लेकिन उतना बलोचियों को जॉब दे दी वैली पर महरूमी थी सी। पर इवें लोग एक उस स्टेज पे आ वठे जिथा वो आम स्ट्रगल कर छॾे, न तो उन्होंने रोज़गार दिता वञे, उन्होंने तालीम दी वञे, उतां अच्छे यूनिवर्सिटियां बनाया वञे, रोड स्ट्रक्चर सीधा किया वञे, तो उन महरूमियां कम थी सन। अगू वञी असां 5 साल मनसूबा 10 साल मनसूबा बणूं तो सब लोग विरावा को असां नाल गिन छोड़ो। तो मैं एक एग्जाम्पल देवां, बलूचिस्तान कोई वाकया थींदा है या बलोच आम स्ट्रगल वाले लोगों ने अगर कराची कोई वाकया कर छोड़ा तो इतना थोड़े मुल्तान के BZU के जितने बलोच स्टूडेंट पढ़ते पे उन्होंने रात को पुलिस आके पकड़ लिया, उन्होंने क्या कसूर है? ये तो उन्होंने आधे पे वाकई तुसा ही आम स्ट्रगल हिस्सा गिन छोड़ो। तो इस किस्म के वाकये आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट पढ़ते पे उन्होंने पुलिस वन के चाह गए, उन्हें कोई कसूर ही कौन। ये तो लोग सालों को साल गायब ही, 1000 केसेस जेरे बिल्कुल गायब ही, वो अपने जेरे मावा ही ते भेणी हैं जो अपने विरामा को बुलेंदे होते तो उन्होंने मसले हल कर जेरे मिसिंग पर्सन हैं, जेरे लोग गायब ही वो उन्होंने को वापस किते वञे, अदालत ही चावें केस चलावें, अगर उनसे कोई बन भी है सजा को सजा देवें, लेकिन उन्होंने कुछ सामने तक करें। ये तरीक़ेकार है, बेरोजगार देवें, तालीम देवें, महरूमियां कम थी सन ते मसाइल हल की। नजीर साहब ये भी सुनने को मिलता है कि साडा हमसाया मुल्क बलूचिस्तान के जितने भी सारे हालात खराब हैं, इधर साडे हमसाया मुल्क का बहुत बड़ा किरदार है, जनाब ही क्योंकि मेरे देखो जेरा हमसाया मुल्क है ना साडा, अगर भारत की गाल करने पहले सब कुछ चाहिए है कि पाकिस्तान ते भारत अपने तल्लकात अच्छे करें, दोस्ताना तल्लकात रखें, उन्हें अगुते होते स्टेट दी एजेंसियां होने जी पाकिस्तान की एजेंसी इंडिया की एजेंसी है, तो उन जैको जितना मौका मिलता है उतना वो कोशिश करेगा। सिखां की मूवमेंट थी है, अस इन्वॉल्व होने सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, बाकी उतना जो अलहदगी पसंद मूवमेंट सी उन्हें असा इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान जो अलहदगी पसंद मूवमेंट सी या बलूचिस्तान ही चलते पे या कहीं सिंध ही चलते पे, तो उन्हें चो ज़ाहिर है वो अपनी कोशिश करे तो डिस्टर्ब करने की कोशिश करे फंडिंग करे। तो मैं को ये दसाओ बलूचिस्तान को तो भारत वो करते हैं, वो तब ईरान के थ्रू आने या अफगानिस्तान के थ्रू आने, कभी बॉर्डर तो लगती पई पंजाब ना, सारी बॉर्डर थोड़ी भारत के नाल पंजाब है। तब इंडिया वास्ते सब तो अच्छा आसान काम था यह है कि वो पंजाबियों को कन्विंस कर दिया देना, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उतना सारे महरूमियां बिल्कुल वही बॉर्डर है, वो अफगानिस्तान की बॉर्डर है या ईरान की बॉर्डर है, उतना तक वो इंडियन पहुंच गए, लेकिन पंजाब को नहीं कर सके क्योंकि पंजाब वो महरूमियां नहीं मेरे बलूचिस्तान जी। और देखो पूरे पंजाब कितने मिसिंग पर्सन, देखो बलूचिस्तान कितने, बलूचिस्तान जहाँ कल्चर जितना फ्यूडल कल्चर है, जागीरदार है, सरदार है,
ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਵਾਂ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿਰੂਮੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਦਾ ਵਾ ਆਮ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਵੜਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਅਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇਨਵਾਲਵ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਜੰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੋਪੇਸ਼ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਕੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਰਾਇਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਰਾਇਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬ ਚੌਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਗਰ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਤਰ ਸਰਾਇਕੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋ। पहली गल तो सरायकी सूबा होना चाहिए है। सरायकी की इकनॉमिक मसाइल तो आप नहीं आते सरायकी सूबा ये वजह तो नहीं होना चाहिए कि सरायकी की शनाख्त है असा साउथ रहने हैं साउथ पंजाब असा पंजाबी तो नहीं है ना सबको साउथ पंजाब बना दी जाए तो पहचान वास्ते सरायकी सूबा बहुत ज़रूरी है। जिस गल की मजदूर तो मैंने सावा के कराची ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਾਇਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਾਇਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਹ ਤਰੀਕੇ ਅਸਾਂ ਰੋਟੀ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦੋਬਾਬ सरायकी सूबा बनसी ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर बनसी अपना फंड होती वो खर्च थी सी हो सकता है सारे मसाइल हल होंगे ना लक्ष्य ये नहीं कि सारे मसाइल ही हल थी वैसे लेकिन कम से कम पहचान मिले वैसी हूँ जो सारा बजट है पिछले साल के मुकाबले ई साल बजट उन्हें कम कर छोड़ा है जब वो साउथ पंजाब आदि नाम नहीं आता वो बजट हूँ लाहौर लगन लग गया ज़्यादा बजट तो ये मसाइल सारे खत्म थे कम से कम सारे को बजट आवड़ सी और खर्च सही थींदा नहीं थींदा उतों दे लोग स्ट्रगल करे सन और मसाइल हल थी सन लेकिन कम से कम सरायकी सूबा होना चाहिए है शनाख्त वास्ते ज़रूरी है तो इतों के जो वसाइल तो इतों के जो बजट है वो इन्होंने लोगों के खर्च कीजिए। सर बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी प्रोग्राम के आखिर वाले पासे वेंदे पे आखिरी अपने तरफों क्योंकि झोंक टीवी वसेब की आवाज़ को पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के डिठा वेंदा और झोंक टीवी हमेशा तो मजलूम लोगों की आवाज़ रही है और झोंक टीवी ने साबित किया है कि ना विकण वाला है ना झुकण वाला है। तो आखिरी पैगाम क्या दसो। मैं तो झोंक टीवी दा मैं क्या सिर्फ मैं तो नहीं बल्कि पूरा सरायकी वसेब जितना भी शुक्रिया अदा करे थोड़ी स्ट्रगल है लोगों की अवेयरनेस वास्ते सरायकी की शनाख्त वास्ते मजलूमा की आवाज़ वास्ते जितना ही कोई मजलूम है चाहे वो खातून है मजदूर है चोलिस्तान का इलाका है सरायकी के बड़े दूर दूर के इलाके हैं तो से चाहे सैलाब जनाब ये मसला है चोलिस्तानी पानी का मसला है सब कुछ झोंक टीवी न करे बाकी तो कोई नज़र ही नहीं आया मतलब बाकी उन्हें मसले को कोई गाल ही नहीं की थी असा दे दें ज़्यादा कोई 1 मिनट की कोई खबर ही चल रही थी तो झोंक टीवी का मेरे ख्याल ही चल रहे पहले सरायकी सूबा बन सी सरायकी की तारीख लिखी वैसी झोंक टीवी अगर उनसे ना होया ना वाते तारीख मुकम्मल थी नहीं। सर बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन सर गुफ्तगू करते पे नज़ीर साहब और हर शख्स जड़ा होंदा है वो हर चीज़ ते नज़र रखेंदा है इन्हां दी बड़ी मेहरबानी है कि झोंक टीवी दे वर्क दे उत्ते इन्हां दी नज़र आंदी है और आखिर दे अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार दे इन्हां अल्फाज़ां नाल दसो इजाजत के हुण थी फरीदा शादवाल मुंह झांक तू ना कर याद वाल ये झोंका थी सन आबाद वाल ये नए नवासी हिकमणी जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब की आवाज दे नाल अपने मेजबान को दसो इजाजत अल्लाह हाफिज अल्लाह ने के बाद कालियां दी पी काल तो लगी रह सब खैर एक दोस्त है रफीउल्लाह